अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिक्र करने लगे हैं एमडी कैट के एक और एमसीक्यू का और देखते हैं कि इस एमसीक्यू में आपको क्या लगता है मुश्किल और कुछ सीखने को नया मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है जी एम्पेरिकल फार्मूला, यानी एम्पेरिकल फार्मूला आपने बताना है। एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है जिसके अंदर कार्बन जो है वो 80% है और जो हाइड्रोजन है वो 20% है। तो परसेंटेज दी गई है, मालूम करना है एम्पेरिकल फार्मूला। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है अचानक से, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि एंट्री टेस्ट के एतबार से ही करें, मतलब ज़्यादा हमें इसमें ना करनी पड़े कैलकुलेशंस वगैरह। बहरहाल इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल किया जा सकता है। पहला तो तरीकाकार वही है जो हमारी बुक में है। बुक में कुछ स्टेप हैं कि आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और जो परसेंटेज निकल जाए उसको ग्राम में सपोज कर लेना है और फिर उन ग्राम्स के यानी उन मैसेज से मोल निकालने हैं और मोल में देखना है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मोल किसका है, जिसको आपने सारे एटम्स के मोल पर तकसीम कर देना है, डिवाइड करना है, जिससे आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आ सकती है। और अगर ना आए तो फिर सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बातें जो आपको यकीनन याद होनी चाहिए। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमें परसेंटेज नहीं मालूम करनी पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है और हम इन परसेंटेजेस से ही काम करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमने देखना ये कि हमारे पास 20 और 80% को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप ये तसव्वुर कर लें कि आपने मोल्स निकालने हैं। मोल निकालने का फार्मूला आपको आता है कि अगर हम मैस को डिवाइड कर दें मोल और मैस पर तो आपके पास मोल निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं कार्बन के। तो मैस ऊपर लिखें। मैंने कहा है कि जो आपको दिया गया है परसेंटेज में उसी को ही आप मैस कंसीडर करेंगे। तो आपके पास 80 डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो कि कार्बन का 12 होता है। इसी तरह हाइड्रोजन का जो आपके पास परसेंटेज दी गई है वो है 20। तो आप 20 लिखें डिवाइड बाय इसका मोलर मैस 1। अब आपने कंसीडर करना है किस तरह से इसको आपने कट करना है। तो कट करने के लिए जितना आपको हो सकता है टेबल्स के मदद से आपने करना है, इसको कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना आपने। तो यहाँ पर तकरीबन रफली 6 आ रहा है, 12 6 72। और अगर हम इसको अच्छी तरह करें, जो आप बार बार करेंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, 6.66 के करीब आएगा। और इसके अलावा दूसरी जानिब अगर आप करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 20। तो ये आपके पास एक तरह की रेशो निकल आई है। इसमें छोटे जो आपके पास मोल निकले हैं वो हैं कार्बन के और वो हैं 6। तो फिर आप क्योंकि डिवाइड करना डिफिकल्ट होगा 0.66 को, तो आप ओनली 6 लिख लीजिए जो कि ये तकरीबन 1 के है। वैसे तो आपने 6.66 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। अभी 2 बचता है, मतलब 20 पे एक्सीव नहीं हुआ। वो जो 6 है वो इसको कर पाएगा। यानी अगर आप एग्जैक्टली 0.6 से कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन जिस तरह मैंने किया है इससे आपको रफ आंसर मिल रहा है। तो रफ आंसर भी देख लेते हैं क्या क्या वो करीब करीब है किसी दिए गए ऑप्शन के। अगर है तो फिर वही जवाब होगा। तो इसके हिसाब से जो आपके पास हाइड्रोजन है वो है 3 और कार्बन है 1। तो यानी कार्बन को होना चाहिए 1 और हाइड्रोजन को होना चाहिए 3, यानी CH3 इज एन आंसर। और वाकई में यहाँ पर यह आंसर मौजूद है। तो ये आपके पास सिंपली किया जा सकता है बुक को देखकर। अच्छा, एक और भी है जो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा बार बार करें तो आप कई चीज़ों के बारे में भी ये जवाब निकाल सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से कर रहा हूँ, आप तसव्वुर करें कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन का फार्मूला यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो आप परसेंटेज को देखते हुए एक काम करें, ये सेकंड मेथड उसको ज़रा हल कर रहे हैं दोबारा से। तो उसमें ऐसा है कि आप तसव्वुर करें कि दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो। क्योंकि कार्बन का मैस 12 होता है और हाइड्रोजन का 1। दोनों को इक्वल करना चाहें, अगर यूनिट मैस निकालना चाहें, समझ लें कि अगर कार्बन को 1 तसव्वुर कर लें तो हाइड्रोजन का मैस 12 टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मैथ्स नहीं दिए गए 1 और 12, बल्कि वो तो वही रहेंगे, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल लें कार्बन का तो हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल एक कार्बन के मास के बराबर होंगे, तो वो 12 के। तो यह समझ लीजिए आपके पास मैंने पार्टिकल्स लिखे हैं या एटम्स लिखे हैं। तो कार्बन का अगर एक एटम होगा तो हाइड्रोजन के 12 एटम इसके इक्वल होंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये तसव्वुर करते हुए कि ये आपके पास यूनिट है एक तरह का। ठीक है, यानी ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन एक एक हैं, यूनिट्स हैं, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद हम ये तसव्वुर करते हैं कि कार्बन हमारे पास कितना है जी 80 और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास कितना है जी 20। आप यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से
और इससे। लेकिन मसला ये होगा कि आंसर आ जाएगा पर सिंपलेस्ट नहीं होगा, फिर सिंपलेस्ट करने में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो दूसरा मेथड बताया जा रहा है इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। बिल्कुल छोटी सी इसकी क्या कहते हैं कैलकुलेशंस है। तो आप इसको ऐसा करें कि पहले ही कट कर लें। कट से मुराद ये है कि इसको सिंपलेस्ट रेशियो में तकसीम कर लें। जैसे ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कार्बन कितना हो गया 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू कार्बन 12। ये आपके पास एटम्स बन गए टोटल कार्बन के और हाइड्रोजन के। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको सिंपलेस्ट करना है, ज़रूरी है हमारे लिए। तो सिंपलेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 3 12, यानी कार्बन को अगर 1 तस्वर कर लें तो हाइड्रोजन को 3 करना होगा। तो इस तरीके से भी आप वो आंसर निकाल सकते हो जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये है जी हमारे पास एक सिंपल सा तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो फिर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, और जो क्वेश्चन आपको भी मुश्किल लगते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। मैं आपको उसके क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। जो भी एमसीक्यूज़ आपके स्पेशली एमडी कैट से रिलेट करते हैं और कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।